हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ड्रीम चैनलिंग पर है। आप में से कईयों को स्पिरिट एनिमल्स, बर्ड्स के ड्रीम्स आते होंगे, लाइक स्वान, पिजन, स्नेक्स, बटरफ्लाइज या और कोई स्पिरिट एनिमल। और ये ड्रीम्स 4D में एंटर होते ही बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। और इस जर्नी में सबसे बड़ी मुश्किल ड्रीम्स को डिकोड करने में ही आती है, सारे ट्विन फ्लेम्स को। तो यही कुछ 2 महीने पहले मैंने एक ड्रीम देखा। तब मैं ये ड्रीम नहीं डिकोड कर पाई, पर आज सडन इस ड्रीम का मीनिंग मुझे डिकोड हुआ अपने आप ही, जिसमें बहुत सारे पिजन्स और स्वान्स मेरे रूम के बाहर आके बैठ जाते हैं। और ये पिजन्स और स्वान्स पेयर्स में होते हैं, कपल्स में होते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं। और इनका कलर होता है वाइट। और आप में से कुछ को नहीं पता होगा कि वाइट कलर सिंबल होता है पीस का, हार्मोनी का, प्योरिटी का, लव का और यूनियन का और भी। और इस पूरे ड्रीम में मुझे रीयूनियन की एनर्जी फील हुई। और यूनिवर्स ने ये गाइडेंस भी दी कि जब रीयूनियन की एनर्जी 3D में फील हो तो उस वक्त किस एनर्जी में रहना चाहिए ट्विन फ्लेम्स को। यही इस पूरे ड्रीम में मीनिंग था जो निकल के आ रहा था। तो जब मैं बाहर देखती हूँ कि बहुत सारे पिजन्स, स्वान्स बैठे हुए हैं, मैं ये सब विंडो से देख रही होती हूँ। पर वो इतने सुंदर होते हैं, प्यारे लग रहे होते हैं कि मुझे उन्हें और करीब से देखने की डिज़ायर आ जाती है। पर जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ तो वो सब उड़कर थोड़ा दूर जाकर बैठ जाते हैं। तो उस वक्त मैं थोड़ी उदास हो जाती हूँ और फिर अपने रूम में आ जाती हूँ। पर मेरे रूम में आते ही फिर से वो पिजन, स्वान्स मेरे रूम के बाहर आ जाते हैं। पर इस बार मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं अपनी विंडो से ही उनको देख रही होती हूँ, खुश हो रही होती हूँ कि कितने सुंदर हैं। और जब विंडो से देख रही होती हूँ तो वो दोबारा उड़ के भी नहीं जाते हैं, वो दूर नहीं जाते हैं कहीं पे, वो वहीं होते हैं। तो ड्रीम तो यहीं ख़त्म हो जाता है। पर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ये सोच रही थी कि जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, जब मैं उनको बहुत करीब से देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, तो वो उड़ के क्यों गए। और जब विंडो से देखती हूँ तब वो क्यों नहीं उड़ते। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही होती हूँ इस बात को, बहुत डिकोड करने की कोशिश की तब, पर नहीं समझ आया। तो फाइनली ये ड्रीम मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि अगर कोई मैसेज होगा यूनिवर्स का तो यूनिवर्स खुद मीनिंग बता देगी। तो 2 महीने के बाद आज ये सडन अनएक्सपेक्टेडली आज ये गाइडेंस आई कि पिजन्स, स्वान्स या स्नेक्स भी मान लो, आप कोई भी पेयर में स्पिरिट एनिमल को देखते हो या कोई भी स्पिरिट एनिमल ड्रीम में आपको दिखता है पेयर्स में, तो सबसे पहले इट्स अ साइन ऑफ रीयूनियन। बट जब ट्विन फ्लेम्स को ये रीयूनियन होता महसूस होता है 3D में, तो वो अगेन डिज़ायर, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। तो उससे वो रीयूनियन फिर थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे मैं बर्ड्स को देखते ही उनके पास जाने की कोशिश की, और जैसे ही विंडो से देखती हूँ तो वो बर्ड्स कहीं दूर नहीं गए। यानी बाद में मैं बैलेंस हो गई और सोचा कि नहीं, बर्ड्स के पीछे जाना, चेस करना सही नहीं है, विंडो के पास में रहकर ही देखती हूँ। तो ये सारे पूरी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी को मैसेज था, गाइडेंस थी यूनिवर्स की। ये एक ड्रीम के ज़रिए यूनिवर्स बताना चाहती थी कि ट्विन फ्लेम्स यही मिस्टेक करते हैं अपनी जर्नी में, कि
जैसे ही उनका रीयूनियन पास होने को होता है, पास में आता है, तो वो जैसे ये महसूस करते हैं तो वो अगेन वो पुरानी वाली एनर्जीज़ में चले जाते हैं, डिज़ायर और अटैचमेंट की एनर्जीज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे जो बर्ड्स थी वो बर्ड्स रीयूनियन के फॉर्म में आती हैं, यानी जैसे ही मैं बर्ड्स के पीछे पीछे भागती हूँ तो वो बर्ड्स दूर चली जाती हैं। फिर मैं जैसे ही अंदर आ जाती हूँ रूम से, मैं उनको दूर से निहारती हूँ एकदम बैलेंस्ड होके, एकदम पेशेंस में रहकर। तो वो बर्ड्स कहीं नहीं जाती हैं, स्वान और पिजन्स कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। तो ऐसी एनर्जी आपको तब रखनी होती है पेशेंस की, जब आपको लगे कि रीयूनियन होने वाला है, आपको तब भी बैलेंस रहना है और रीयूनियन होता देख खुशी के मारे उसे चेज़ नहीं करना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है। तब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में नहीं आना है दोबारा, वरना वो रीयूनियन फिर दूर हो जाएगा। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन डीएम के साथ वो होते होते फिर रुक जाएगा। ये नहीं कि डीएम अवेकन हो, अब बहुत उसके मैसेजेस या कॉल्स आ रहे हैं, डीएम मिलने के लिए बुला रहा है, तो खुशी के मारे रहा ही नहीं जा रहा है। ना, ये जब टाइम पीरियड होता है जब डीएस का पेशेंस फिर से खोने लगता है, फिर से वो बहुत ज़्यादा आस लगा देती है, बहुत ज़्यादा होप्स लगा के बैठ जाती है डीएम से, यूनिवर्स से, कि डीएम को तो आना ही पड़ेगा। अब फिर से वही कंट्रोल करना जर्नी को, वही कंट्रोलिंग की एनर्जी डीएफ में आ जाती है। तो यूनिवर्स ने ये ड्रीम मुझे इसलिए दिखाया है ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ, ये बता पाऊँ कि डीएफ्स अपनी जर्नी में कहाँ कहाँ गलती करती हैं और कहाँ कहाँ उनको संभलना है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप सबको डीएफ्स। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि जो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो सारे ट्विन फ्लेम्स को बहुत सारे ड्रीम्स आते ही हैं, मुझे पता है। कुछ अच्छे आते हैं, स्पिरिट एनिमल्स के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ड्रीम्स, पर कुछ बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। कई ड्रीम्स में कुछ नेगेटिविटी भी फील होती है, समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन सा होता है कि ऐसा ड्रीम क्यों आया है, कुछ भी हो सकता है। और काफ़ी ट्विन फ्लेम्स डिकोड नहीं कर पाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिवर्स और डिवाइन से हेल्प मांगनी है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है। सबको जो ड्रीम्स के थ्रू जो गाइडेंस मिलती है वो अलग होती है। तो कोई भी ट्विन फ्लेम कोच, काउंसलर ठीक से नहीं इंटरप्रेट कर पाएगा, आपके ड्रीम्स का मीनिंग आपको नहीं बता पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट यूनिवर्स और डिवाइन से उस ड्रीम का मतलब पूछें जो आप जानना चाहते हैं, या फिर बहुत काफ़ी कोशिश करने के बाद भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो उस ड्रीम को आप सरेंडर कर दें। मैंने भी अपनी जर्नी में यही किया था कि कुछ ड्रीम्स मुझे समझ आ जाते थे, पर कुछ ड्रीम्स में, काफ़ी ड्रीम्स में एक्चुअल में नहीं डिकोड कर पाई, तो मैं फिर यूनिवर्स को सरेंडर कर देती थी कि अगर इसमें कोई गाइडेंस होगी तो आप एक दिन ज़रूर मुझे इसका मीनिंग बता दोगे। तो आपको भी दोस्तों यही करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी इस चीज़ में भी नहीं लगानी है कि आप पूरा दिन अपने ड्रीम्स को डिकोड करने लग गए या उनको कहीं सर्च कर रहे हो गूगल पे वगैरह। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, अपनी एनर्जी आपको सिर्फ अपने इनर वर्क में ही इन्वेस्ट करनी है। अगर आपके लिए कोई मैसेज होगा, गाइडेंस होगी, तो यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से उसका मीनिंग ज़रूर बता देगी। हो सकता है किसी वीडियो के फॉर्म में या किसी पोस्ट के फॉर्म में, बट बता देगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक की गाइडेंस थी। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।